ये तो मोदी जी की योजना ही है कि पकौड़ा रोजगार है, पकौड़ा बेचिए। सरकारी नौकरी किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने। क्यों? कि आप बेवकूफ बन जाए। कई बार नीरज त्रिपाठी के ये लोग सब परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद से आए हुए लोग हैं। लोकसभा में जो है क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। आप पिछली बार भी कैसे हार गई थी? आज से 2 साल पहले 2022 यूपी विधानसभा इलेक्शन के दौरान भी इसी जगह पे खड़े हुए थे, जहाँ पे हमें बताया था साथियों ने कि लोग बात करने वाले मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी का परिसर है, गेट नंबर 4 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विज्ञान संकाय का। तो संकाय, हाँ, विज्ञान संकाय का। आप देख रहे हैं WCG न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ प्रखर, और हम जहाँ खड़े हैं इस जगह को कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बुद्धिजीवियों की जगह कही जाती है, और अभी कॉलेज बंद चल रहे हैं क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए हैं यहाँ के सेमेस्टर वाइज वाले। तो अभी जो लोग मिलेंगे वो इलाहाबाद के रहवासी मिलेंगे और यहाँ परमानेंट रहने वाले लोग मिलेंगे। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ है इलाहाबाद के लोकसभा क्षेत्र के चुनावी माहौल, और भी बहुत कुछ। आइए चलते हैं। हमें याद है आपको? क्या कह रहे हैं? हम याद हैं आपको? हाँ, आप मीडिया से हैं, मीडिया के माध्यम से मैं आपको जानता हूँ। जी, 2022 में भी आप ही मिले थे। हाँ, हम लोग प्रतियोगी छात्र हैं, तो ये प्रतियोगी छात्रों का हब है कटरा, तो मिलेंगे। क्या कर रहे हैं इस समय आप यहाँ पे? मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ। PCS की तैयारी? यस। अच्छा, ऐसी चल रही तैयारी? तैयारी ठीक चल रही है। लोकसभा का क्या माहौल है, सब पता होगा आपको? हाँ बिल्कुल, लोकसभा में जो है क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत साथ सरकार बना रहा है। और ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बहुमत की ओर अग्रसर है। और आपका कोई क्वेश्चन? आप पिछली बार भी कहते हार गई थी, ठीक है? नहीं, हार गई। बताओ क्या माहौल है आपके प्रयागराज क्षेत्र? प्रयागराज का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ जो पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है। जो लड़का ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और कमरे में रह रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, और जो कमरे के बाहर सुबह से शाम तक टहल रहा है तो उसका सिलेक्शन तो हो ही नहीं रहा है। ना ही वो जब पेपर वैकेंसी नहीं निकलेगी, पेपर लीक हो जाएगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? इनसे पूछिए, डेटा बता दें। 18 के बाद कितनी वैकेंसी सरकार ने कराया है? बोलिए, पूछिए आप। 18 के बाद कितनी वैकेंसी कराई? 18 के बाद तो तमाम, अभी देखिए हायर में लगभग हमको सब सब्जेक्टों की वैकेंसी लगभग पूर्ण हो गई, और अभी नई वैकेंसी भी आ गई। आप देखे होंगे सुपर टेट के तहत 92,000 बच्चों का एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। वैकेंसी सब अपने सिस्टम से चल रही है। और रही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनके पास पेपर लीक भी तो हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की कहीं कहीं बू आ रही है, जो हमको लग रहा है। हाँ, गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं। देखिए, ये बता रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका है। सरकार ये चला रहे हैं, चोरी इनके घर में हो रही है और पड़ोसी को डांट पड़ोसी को रहे हैं। इनकी हालात ये माली हालात हो गई है। और आप सुनिए, अभी देखिए बीच में बुलाइए, ऐसे दो ही लोग सुनो बाबू, बीच में एक मैटर आया था कि राजस्थान गवर्नमेंट स्वयं अपना पेपर लीक आउट कराई थी, जिसके फुटेज मिले हुए थे कि गवर्नमेंट ही वहाँ कराई थी। मतलब ऐसे ही उत्तर प्रदेश भी हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी के पास इस टाइप का फुटेज मिला कि गवर्नमेंट ने ऐसा कराया। हाँ, उसमें सपा के कुछ लोग थे जिनका प्रयोजन था पहले से कि इस गवर्नमेंट को बेइज्जत किया जाए, और ये लोग पेपर को आउट कराने का कार्य किया है। ठीक है, दो ही लोगों में बात करते रहे बस हम। हाँ जी भैया, क्या माहौल है? नहीं, उधर हाँ, क्या माहौल है इलाहाबाद लोकसभा सीट क्षेत्र का? देखिए, यहाँ तो जो ग्रास रूट लेवल पर रिपोर्ट निकल के आ रही है, लड़ाई त्रिकोणीय है। जो आम जनता यहाँ की बता रही है प्रयागराज की, इस मसले पे कोई क्लियर कट राय कोई नहीं रख पा रहा है कि कौन जीतेगा। उम्मीद यही लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नीरज त्रिपाठी जी, शायद वो निकल जाएं, क्योंकि उनके जो लोग उनके बारे में, हाँ, खासम खास हैं उनके लोग। मुद्दे पे बात करो, कोई मुद्दा पूछो, चाहे जो तुमको पूछना हो। मुद्दा आप बताइए, किन मुद्दों पर भाजपा वोट मांग रही है? विकास के मुद्दे पर मांग रही है। रामलला, राशन या रोजगार? फ्री राशन भी अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में कोई कमाने वाला नहीं है, तो फ्री राशन भी उनके लिए काम। 80 करोड़ लोग 80 करोड़ लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। 80 करोड़ लोग जरूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद है, और भी लोग ज़रूरतमंद है। इस चीज़ को, इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये जो 5 kg दे रहे हैं, इसको 10 kg का रोजगार देके राशन खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? क्या? रोजगार देकर राशन खरीदने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए?
नहीं नहीं भाई, जिस घर में अब कोई मान लीजिए, नहीं है। जिस घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो उनको तो राशन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ना। कम से कम वो वृद्ध लोग जीवन यापन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की यह पॉलिसी, गवर्नमेंट की यह पॉलिसी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था, वो यूपीए सरकार की योजना है। अब वोट है आपका? बिल्कुल, हम फूलपुर के निवासी हैं। फूलपुर के निवासी? हाँ, मतलब यहाँ हम यहाँ के वोटर हैं, मतलब इस लोकसभा के। तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। उज्जवल रमण सिंह इलाहाबाद से जीत रहे हैं, प्रयागराज जो सीट है, और फूलपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो भी है अमरनाथ मौर्य, वो चुनाव एकदम भारी मतों से जीत रहा है। बाबू मुद्दे यहाँ प्रयागराज से जो नीरज त्रिपाठी जी हैं, काफ़ी सम्मानित परिवार से हैं, और उनके पिताजी केसरीनाथ त्रिपाठी जी, श्री स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों तक शानदार तरीके से सेवा किया। जो उनके खासम खास हैं, जैसे हमारे शुक्ला जी खासम खास हैं, इन्होंने बताया नीरज त्रिपाठी जी 1 लाख वोट से निकल रहे हैं। जैसे यहाँ कई प्रतियोगी हैं, वो भी जो उनके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि उनकी सीट निकल रही है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग उनके साथ प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं सीट निकल रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा विभिन्न मत इस पे आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। मुद्दे पे बात करो। हाँ, मुद्दे आप बताइए कोई मुद्दा जिस पे बात करनी चाहिए। अरे बताए तो, जैसे एक रामलला का ही मुद्दा बहुत बड़ा इलाहाबाद मुद्दा में है। क्या 5 सालों में रीता बहुगुणा जोशी रही थी, आपकी सांसद क्या काम किया? रीता बहुगुणा जोशी भी अपने अनुसार जो उनको समझ में आया उन्होंने किया, लेकिन यही तो मुद्दा है भाई गरीबों के लिए बहुत काम की। जैसे अब हाई कोर्ट में तमाम ऐसे महाधिवक्ता हैं बेचारे, जिनके लिए रोजगार का काम उन्होंने किया। हमारे वकील भाइयों के लिए तो सरकार ने कुछ किया ही नहीं, ना ही कोई उनकी फेलोशिप, ना ही कोई उनको अलग से व्यवस्था है। तो रीता जी इस मुद्दे पे बहुत बड़ा काम की। कम से कम 500 वकीलों को घर को बसा दिया उन्होंने। हाँ, 5 सालों में 500 लोगों को घर बसा। 500 वकीलों के घर को सजाया है उन्होंने, रीता बहुगुणा जोशी ने। उनका टिकट कटना भी दुर्भाग्यपूर्ण है कहीं न कहीं, क्योंकि वह नीरज त्रिपाठी से बेटर दैन थी किसी न किसी मुद्दे पे। और रही बात नीरज त्रिपाठी की जहाँ तक, तो नीरज त्रिपाठी के पिताजी माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के मूल विधि में थे। उनको संस्थापक सदस्य कह लीजिए बीजेपी का, तो एक कम नहीं होगा। क्या कह रहे थे आप? रीता बहुगुणा जोशी जी ने कोई काम नहीं किया। जनता में भारी नाराजगी थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रयाग की दोनों सीटें हार जाएंगी, क्योंकि इनके दोनों महिला नेताओं ने कोई काम नहीं किया था, इसीलिए टिकट बदले गए हैं। आप देख सकते हैं फूलपुर का टिकट बदला गया और इलाहाबाद का टिकट। और रही बात नीरज त्रिपाठी की, ये लोग सब परिवारवादी लोग हैं, परिवारवाद से आए हुए लोग हैं। इनको क्या, सपा के अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, संघर्ष। अखिलेश यादव 1999 में पहला चुनाव, राहुल गांधी क्या है, 2004 से लगातार वो सांसद हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, जनता के बीच हैं। ये परिवारवादी से। और आप बताइए, कांग्रेस में कहते हैं परिवारवाद। 1990 के बाद से, राजीव गांधी के बाद से सरकार कांग्रेस ने 3 बार बनाया, और तीनों अलग अलग प्रदेश के और अलग अलग घर के लोग प्रधानमंत्री बने। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 टर्म देख लीजिए, और इसके पहले पीवी नरसिंहन राव थे, इसके पहले आईके गुजराल, श्रीदेव गौड़ा। ऐसे बात में कुछ सच्चाई लगती है आपको कि दोनों प्रत्याशी बदल दिए गए? दोनों प्रत्याशी बदल दिए, उसका ये कारण नहीं था। दोनों प्रत्याशी बहुत ही अच्छे रहे। अब चूंकि अब आप उठा के देख लीजिए, सपा ही एक सीट पे कम से कम 3 प्रत्याशी चेंज किया है। इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके पास अब वोट बैंक इनका खिसक गया है। ये तलाश रहे हैं कि कौन हमको जिता देगा। बीजेपी तो 400 पार जा रही है, उनको कोई रोकने वाला ही नहीं। 200 पार नहीं करेगी बीजेपी 400 पार नहीं, जैसे 15 लाख जुमला है वो 400 पार। ठीक। कहाँ से भैया आप लोग? प्रयागराज से ही हैं? प्रयागराज कहाँ से हैं? कोई प्रयागराज से नहीं है, सब लखनऊ से है। और क्या माहौल चल रहा है लखनऊ का? क्या करते हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही है? हाँ, शोध छात्र हैं। शोध छात्र, PhD स्टूडेंट। शोध छात्र है। कैसे चल रही पढ़ाई? ठीक ही चल रही है, बहुत अच्छी तो नहीं। सुविधाएं बेहतर है यहाँ की? नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ खामियां लगती हैं? कुछ खामियाँ, पर्याप्त खामियाँ हैं। मतलब पर्याप्त में कुछ 2-4 गिना दीजिए। शिक्षक छात्र अनुपात अब तो सही हो गया है। बाकी यहाँ के जो फैकल्टी वो पढ़ाना नहीं चाहती। यहाँ की फैकल्टी ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, डीन, कुछ का ये सब एक तरह के समान है। लेकिन पढ़ाना छोड़ों को सब काम आता है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी। हाँ जी, चाहे 400 हो चाहे 272 हो,
बाकी सब सर पटकते रहें, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? उसका कारण है विपक्ष में जितने नेता हैं सबके ऊपर दाग लग चुका है, बेईमान है, पैसा इकट्ठा करते हैं। और इधर जो है एकदम निराला है, जैसे तारागंज में देखे हो निराला ना, देख लीजिए निराला को देखे हो ना, जो पैसा किसी से लेता भी है तो दे देता है, इकट्ठा अपने पास नहीं रखता है। तो उसको चाहेंगे लोग कि जो इकट्ठा करता है उसको आप निर्णय करो। ठीक, किसको हम 2 रोटी पाते हैं बांट देते हैं, और कोई 4 रोटी पाता है अपने पास रख लेता है, 4 और छीनने की कोशिश करता है, तो कौन जाएगा? अब बदकिस्मत है, अगर मान लीजिए इस देश की बदकिस्मती हो तो नहीं आवे भाजपा, वो अलग बात है। आपको अपने सम्मान लेके एक आप गरीब आदमी हो और आपका बाहर आपको सम्मान मिल रहा है आपकी काम की वजह से, आप परिवार के लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप आगे सम्मान चारों तरफ हो रहा है आपका, तो कौन चाहते हैं? आप सबको खुद घर में करना चाहते हैं, जो सम्मान आपको मिल रहा है वो चाहते हैं। ठीक है। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे हैं कि पूरे भारत में किसी सीट पे क्लियर नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो रहेगी, क्योंकि नहीं सुनिए, आप लोग पढ़े लिखे हो, हम उस पर बोलना नहीं चाहते, यूनिवर्सिटी का क्षेत्र है, ऐसा है। ये गवर्नमेंट जो है ना, रायबरेली से राहुल गांधी जी जीत जाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है भाजपा की, ये नौकरी नहीं देना चाहती। आप कुशल बनो, कारीगर बनो, इंडस्ट्री लगाओ, व्यापार करो, समझे। पहले ज़माने में नौकर नहीं हुआ करते थे, नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आप काबिल बनो, 10 लोगों को और नौकरी दो। आप क्यों नौकरी के पीछे पड़ रहे? सरकारी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए। सरकारी नौकरी किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने। क्यों? कि आप बेवकूफ़ बन जाओ, आप किसी काम के न रह जाओ। नौकरी मालिक बनना ठीक है कि नौकर बनना? आप बताओ, चाहे सरकार का चाहे प्राइवेट। आप मालिक बनना चाहते हो या एसएसपी की डांट खाना चाहते हो, डीआईजी की डांट खाना चाहते हो, कि आप मालिक बनना चाहते हो? तो आप पढ़े लिखे लोगों को मालिक बनाइए। देखिए, ये लोग जानते हैं, अब दादा बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको कुछ बोलूँगा, ये कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचिए, कारीगर बनिए। तो ये तो मोदी जी की योजना ही है कि पकौड़ा रोजगार है, पकौड़ा बेचिए, पढ़ लिख करके अपनी जो डिग्री है। और आप जानते हैं कि ये पकौड़े वाली सरकार है। और सबसे बड़ी बात लास्ट बोल रहा हूँ, सरकार चेंज हो रही है, सरकार जा रही है, सरकार। ठीक, बिल्कुल। पहले ये बताइए, आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं सारे? हाँ, कहाँ से हैं? हम तो बांदा से हैं। अच्छा, बांदा से हैं। हाँ, पढ़ते हैं यहाँ पे? हाँ, तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कैसी चल रही तैयारी? तैयारी तो बढ़िया चल रही कैसा है। लग रहा है इलाहाबाद? इलाहाबाद तो अच्छा लग रहा है। प्रयागराज, माफ़ कीजिएगा। इसके पहले हम दिल्ली में थे, बीटेक चल रहा था, वहाँ हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? होता है। हम तो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की। सब तैयारी वाले छात्र हैं। क्या उम्मीद है कि लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी, तैयारी करेंगे तो लग ही जाएगी। फॉर्म वगैरह हर साल वैकेंसियाँ आती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी प्रेस्टीजियस जॉब है, अच्छी जॉब है, और सैलरी भी अच्छी है, तो इसीलिए तैयारी कर रहे हैं सब लोग। और कुछ बताना चाहेंगे? और कुछ क्या बताना चाहेंगे, बस यही है कि अब स्टूडेंट हैं तो हम लोग तैयारी करेंगे तो तैयारी के बारे में बताएंगे, जो पॉलिटिशियन होगा तो पॉलिटी के बारे में बताएगा, जो इकोनॉमिस्ट होगा तो इकोनॉमी के बारे में बताएगा। वगैरह पर्याप्त आ रही हैं? वैकेंसी तो आ रही हैं, 8 से 10 हज़ार मिनिमम वैकेंसी सीजल की आ रही हैं। इसी बेस पे आप देख लीजिए, CHSL की भी आ रही हैं, और MTS का भी होता है एग्ज़ाम, उसमें भी आ रही हैं वैकेंसी, और GD का भी होता है, उसमें भी वैकेंसियाँ आती हैं। और मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट की कोई आ रही है वैकेंसी, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही पुरजोर तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यहाँ आपने सुने, आराम से पीछे देखते हुए चलेगा। तो हम यहाँ थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे, यहाँ पे आपने सुने लोगों के चुनाव को लेकर विचार, और मतदान यहाँ पे 25 मई को है। 25 मई को ज़रूर इलाहाबाद के वासी अगर हमें सुन रहे हैं तो ज़रूर मतदान करें। देखते रहिए WCG न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।